जय श्री महाकाल दोस्तों। आज जो है मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 और एनसीईआरटी दोनों में सेम ही है। तो इसका है जो है उदाहरण जो है अपन उदाहरण चौथा देख रहे हैं। उदाहरण चौथा क्या है आपके? उदाहरण चौथा जो है 6.3 का उदाहरण चौथा। उदाहरण चौथा सवाल आपके ये दे रखा है इसने, आकृति भी दे रखी है। उदाहरण चौथा क्या कह रहा है वो कि ये आकृति दे रखी है कि इसमें पी क्यू जो है आर एस भुजा के समांतर है। पी क्यू भुजा समांतर है किसके? आर एस के। पी क्यू भुजा जो है वो आर एस के समांतर है। और यहाँ जो है वो दे रखा है, ये आकृति दे रखी थी इसने। अपन इसमें चेक करते हैं क्या सिद्ध क्या करना है कि ये जो पीओ क्यू जो त्रिभुज है, ये पीओ क्यू त्रिभुज एसओ क्यू के क्या है? समरूप है। ये अपने को सिद्ध करना है। दोनों जो त्रिभुज है ये क्या होंगे? समरूप होंगे। ये अपने को सिद्ध करना है। चलो देखते देखे। तो देखो ये पी क्यू और आर एस क्या है? समांतर है। और ये तिर्यक रेखा इनको मिला रही है। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में अपने को सिद्ध करना है। तो चलो इसकी उत्पत्ति कर देते हैं अपन। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। दोनों ही त्रिभुज ले लिए जिनको समरूप सिद्ध करना है। एक तो पीओ क्यू और एक और त्रिभुज ले लिया अपन ने एस ओ आर। ठीक है, ये पीओ क्यू और एसओ आर दोनों त्रिभुज ले लिए अपन ने, जिनको अपने को क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। उन दोनों ही त्रिभुजों को अपन ने ले लिया। देखो एक होता है आपके कोण 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 समरूपता, या दो कोण बराबर बता दो, तीसरा ऑलरेडी क्या हो जाता बराबर। तो चाहो तो दो कोण भी बराबर बता सकते हो, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो अपन ने देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण है इसमें, और इस त्रिभुज में ये वाला कोण, क्योंकि देखो ये दोनों समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखा इनको मिलाती है। तो यहाँ पे लिख देते चूंकि चूंकि पी क्यू समांतर है, चूंकि पी क्यू समांतर है किसके? बोलो आर एस के। वह पी एस इन्हें मिलाती है। पीएस रेखा पीएस रेखा पीएस रेखा इन्हें मिलाती है। पीएस रेखा जो होती है इनको क्या करती है? मिलाती है। तो पीएस रेखा इनको मिलाती है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके ओ पी क्यू जो कोण होगा, कोण ओ पी क्यू कोण का जो मान होगा, वो ओ पी क्यू कोण का मान जो होगा ओ एस आर के क्या होगा? बराबर। कोण ओ एस आर के क्या हो जाएगा? बराबर। क्योंकि पी क्यू समांतर है आर एस और पी एस तिर्यक रेखा इनको मिलाती है। तो जेड के आकार के जो कोण होते हैं एकांतर अंतः कोण होते हैं, और वो क्या हो जाएंगे? आपके बराबर। ठीक है, अगला देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा इनको मिलाती है। तो ये भी जेड के आकार के कोण है। तो चाहो तो कोण क्यू बराबर कोण आर भी लिख सकते हो, और पूरा कोण लिखो तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? पी। इसमें भी कोण पी और कोण एस भी आप लिख सकते थे। आप इतना बड़ा ना लिखकर आप चाहो तो छोटा भी लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखो कोण पी का मान जो है कोण एस के बराबर है, और कोण क्यू का मान कोण आर के क्या हो जाएगा? बराबर। कोण Q जो रहेगा वो कोण R के क्या हो जाएगा? बराबर। कौन से कोण है ये बोलो? ये भी कौन से कोण थे? एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण है, इसलिए क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। दूसरी बात देखो, इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। ये कोण कौन सा है? देखो आपके पी ओ क्यू। ठीक है, ये वाला कोण पी ओ क्यू और ये वाला एस ओ आर हो जाएगा। कोण एस ओ आर। ठीक है, इनको कहते हैं, दो रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है तो इन कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। तो देखो कोण 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 समरूपता से अपन ने इन दोनों त्रिभुजों के सारे कोण बराबर बता दिए। ये वाला जो कोण था अपन ने इस वाले कोण के बराबर बताया था, और ये वाला जो कोण था अपन ने इस वाले कोण के बराबर बता दिया, और ये वाला कोण जो है अपन ने इस वाले कोण के बराबर बता दिया। तो इसको कोण 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 समरूपता कहेंगे। कौन सी हो जाएगी? बोलो एंगल। एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। ठीक है, पी ओ क्यू कोण जो होगा वो समरूप हो जाएगा आपके त्रिभुज एस ओ आर के। पीओ क्यू त्रिभुज जो होगा एस ओ आर के समरूप हो जाएगा, और ये अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ये आपके उदाहरण जो है
चौथा हो गया। ठीक है, ये आपके सवाल था, इस सवाल उदाहरण था, ये मैंने आपको जो है सिद्ध करवा दिया। दे रखा था, देखो आकृति 6.29 में यदि PQ, ये PQ जो है RS के क्या है समांतर है, तो सिद्ध कीजिए POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR के। ठीक है, तो ये कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके सिद्ध हो जाएंगे। चलो अब अपन जो है अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है, ये पूरा सवाल उत्पत्ति चाहो तो आप हल करके भी ये यहाँ से यहाँ तक उतार सकते हो, दिया है और सिद्ध करना है, जरूर नहीं है उतारना। अगला उदाहरण देखते देखिए अपन। अगला उदाहरण आता है आपके इसी क्रम में। ठीक है, अगला क्या है देखते देखिए। अगला उदाहरण ये है यहाँ पर। ठीक है, ये अगला उदाहरण दिया है, देखो अगला क्या है, देखो कोण P का मान ज्ञात करना। आकृति जो है उदाहरण आपके 5वां है आपके, ये उदाहरण, उदाहरण कौन सा है, ये आपके 5वां उदाहरण है। यहाँ पर दोनों आकृतियां दे रखी है इसमें। ठीक है ना, दोनों आकृतियां दे रखी है इसमें। कोण P का मान पूछ रहा है कि कोण P का मान क्या होगा आपके, कोण P का मान क्या होगा। चलो देखते देखिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो यहाँ पर देखो संगत कोण बराबर होगा, अपने को पहले संगत कोण ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से कोण संगत कोण है, संगत पता चल जाएगा। तो देखो ये P जो कोण है, ये P कोण इस कोण के, इस त्रिभुज के कौन से कोण के क्या होगा, संगत होगा। अगर संगत कोण पता चल जाएगा अपने को, तो क्या हो जाएगा, अपने को पता चल जाएगा कि P का मान क्या होगा, क्योंकि इसके कोण अपने को याद है, ये 80 है, ये 60 है, तो ये अपने को तीनों कोणों का योग 180 से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, इसमें से ये दोनों कोण मिलाकर 140 है। ठीक है, ये कोण 140 है, तो ये बचा कितना हो जाएगा, कोण C का मान 40 हो जाएगा। आकृति में देखो त्रिभुज आपके ABC, ठीक है, ABC त्रिभुज, ABC त्रिभुज व त्रिभुज PQR में, PQR में अगर चेक करते हैं तो देखो PQR में और ABC में अगर अपन चेक करते हैं तो ध्यान से देखो, अगर अपन वर्गमूल वाली भुजा और वर्गमूल वाली भुजा एक दूसरे को अनुपात करें, देखो आपकी AC भुजा में, अगर मैं AC भुजा में PR भुजा का अनुपात करता हूं, AC में PR का भाग लगाता हूं, तो AC का मान तो आपके 3 वर्गमूल 3 है, और PR का जो मान है वो PR का मान 6 वर्गमूल 3 है। कितना है बोलो, 6 वर्गमूल 3। तो यहाँ देखो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 काटेंगे, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो AC बटे PR का जो अनुपात आया, AC और PR का जो अनुपात आया वो 1:2 आ गया। ठीक है, 1:2 आ गया। वैसे ही देखो इन दोनों आपके AB और QR का अनुपात कर लो। ठीक है, अपन ने AB और QR का अनुपात किया, AB और QR का अनुपात किया, तो AB का मान तो कितना आया बोलो, 3.8, और आपकी QR है 7.6। ठीक है, तो देखो अपन अगर यहाँ पर 3.8 में 2 से गुणा करते हैं तो 2 8 16 की 6 हासिल 1 आ जाएगा आपके, और 2 3 6 और 1 7। देखो इसका, इससे ये 2 बार कट रहा है। ठीक है, इससे ये 1 बार और ये 2 बार कट जाएगा। 38 एकम 38, 38 दूना 74। AB बटे QR का अनुपात भी कितना आया बोलो, 1:2 आ गया। वैसे ही आपके देखो BC और बची भुजा PQ, ठीक है, BC और PQ का अनुपात देखो, BC और PQ का अनुपात अगर करते हैं, BC और PQ का अनुपात, तो BC का तो मान 6 है और PQ का मान कितना है, 12। तो अगर यहाँ भी अपन काटते हैं तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो ये देखो संगत भुजाएं क्या है, समानुपातिक, तो संगत कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप त्रिभुज। आपके ABC समरूप हो गया आपके त्रिभुज PQR के। ABC और PQR क्या हो गया, समरूप, क्योंकि संगत भुजाएं क्या हो गई यहाँ पर आपके, समानुपातिक हो गई। जब संगत भुजाएं समानुपातिक है तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ये जो कोण आ रहा है 7.6 के सामने का आ रहा है, तो ये देखो 7.6 जो है, 7.6 3.8, इन दोनों का अनुपात सेम था, तो इन दोनों के सामने का कोण क्या होगा, बराबर। तो और यहाँ पर 3.6 देखो, 3.8 जो है, 3.8 ये वाली इसके सामने का कोण C है, और यहाँ पर 7.6 इन दोनों का अनुपात सेम था, ये QR थी, तो इसके सामने का ये P और C क्या होगा, बराबर। तो कोण P का जो मान होगा वो कोण C के बराबर होगा। और ध्यान रखना कि यहाँ पर देखो ये तो आपके कितना है, 80, और ये 60,
80 और 60 140 हो रहे, तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो ये कितना होगा आपके 40 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा 40, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो कोण पी का मान कोण सी के बराबर होगा और कोण सी का मान 40 हो जाएगा। 40 क्यों होगा आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि कोण सी जो होगा वो 180 में से आप किसको घटाओगे, बोलो कोण ए को, और कोण बी को घटाओगे तब जाके मिलेगा। और 180 तो ऐसे लिख दिया। और देखो कोण ए का मान कितना है आपके 80 है, तो एक तो 80 घटाओगे, और एक कोण बी का मान आपके कितना है 60 है, 60 घटाओगे, 80 और 60 140 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके, इसका मान 40 आ जाएगा। कैसे निकाला मैंने, समझ में आया? क्लियर? 40। तो कोण पी का मान कोण सी के बराबर हो जाएगा, और कोण पी का मान 40 आ गया क्योंकि कोण सी 40 था, दोनों त्रिभुज समरूप होने के कारण। चलो अगला देखते देखिए अपन, ये आपके उदाहरण जो है 5वां हल हो गया। अगला देखते देखिए अपन उदाहरण। ठीक है, अगला उदाहरण आता है आपके, ये देखो आकृति इसमें भी दे रखी है। ठीक है ना, इसमें भी आकृति दे रखी है। चलो देखते देखिए इसमें आपके जो है अगला सवाल, अगला उदाहरण आ रहा है इसमें। अगला उदाहरण क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है वो कि ये आकृति है आपके, आकृति 6 पॉइंट, आपके आकृति है 6.31 है आपकी, ये आकृति है। ठीक है, इस आकृति में वो उदाहरण दे रहा है कि OA और OB का अनुपात, OA गुणा OB का जो गुणा है वो OC गुणा OD के गुणा के बराबर है, इस आकृति में जो है। ठीक है, इस आकृति में क्या कह रहा है कि OA और OB का जो गुणा है आपके वो OC और OD के गुणा के बराबर है। तो कोण A और कोण C, देखो ये कोण A और ये कोण C और ये कोण B और ये कोण D क्या है, बराबर होंगे। चलो मैं इसको जो है यहाँ बोर्ड पे बना देता हूँ आपके, ताकि क्लियर समझ में आ जाए और दिख भी जाए। ठीक है ना, चलो मैं इसको यहाँ पर मिनिमाइज करके इस उदाहरण को यहाँ लिख देता हूँ आपके शॉर्ट में। उदाहरण नंबर है आपके 6, उदाहरण 6 है आपके। ठीक है, वो क्या कह रहा है, आकृति इसने दे दी है अपने को, इस प्रकार से आकृति अपने को इसने क्या कर रखी है, दे रखी है। इस प्रकार से आकृति उसने अपने को दे रखी है। क्या दे रखी है इस आकृति में, उसने क्या कहा, ये ए है, ये बी है आपके, ये सी है, यहाँ पर ये सी है, ये डी है, और यहाँ पर ओ दे दिया उसने। और क्या कह रहा है इसमें, ओ ए, ओ ए, ओ ए और आपके ओ बी का जो गुणा है, ठीक है, ओ ए और ओ बी का जो गुणा है वो OC गुणा OD के बराबर है, OC गुणा OD के क्या है, बराबर है। OA और OB का गुणा OC और OD के गुणा के क्या है, बराबर है, ऐसा दे रखा है। तो वो क्या कह रहा है, ये दिया है अपने को। ठीक है, ये क्या कर रखा है, दिया है, और अपने को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ये दिया है इस आकृति में। इस आकृति में OA और OB का जो गुणा है, OA और OB का जो गुणा है वो OC और OD के गुणा के क्या है, बराबर है, ये अपने को दिया है। तो वो क्या कह रहा है अपने को कि कोण A और कोण C बराबर होंगे, ये ज्ञात करना है कि कोण A और कोण C बराबर होंगे, ये कोण A और ये कोण C बराबर होंगे। इसी प्रकार से कोण B और कोण D भी क्या होंगे, बराबर, कोण B और कोण D भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये ज्ञात करना है। ये वाला जो है कोण D जो होगा ये कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो हल, देखो हल बहुत ही सरल है, इसमें देखते हैं। देखो इसने क्या कहा कि ओए दिया है अपने को, क्या दिया है, देखो बहुत ही सरल तरीके से देख लेते हैं अपन, डायरेक्ट ही दिया है जो लिख दिया अपन ने। क्या दिया है इसने कि ओ ए गुणा ओ बी, ओ ए और ओ बी का जो गुणा है वो किसके बराबर है, OC और OD के गुणा के बराबर है, OC गुणा OD है। ठीक है, आपके OA और OB का जो गुणा है वो OC और OD के गुणा के बराबर है, ये दिया है। तो देखो मैंने OA को तो यहीं रख लिया, ठीक है ना, OA को तो यहीं रख लिया, और इसके बटे में किसको लाया, मैं OD को लाया। ठीक है, OD को इधर ले आया, OA को यहीं रखा, OD इधर ले आए, इधर क्या बची, OC, और इसका गुणा इधर करूंगा तो OB इधर आ जाएगा। यानी कि देखो OA और OD का अनुपात, OA और OD का जो अनुपात आया
OA और OD का जो अनुपात आया वो किसके बराबर आ गया, बोलो OC OD, OC और OD के बराबर आ गया। और देखो इन दोनों के बीच का ये कोण भी क्या है, बराबर, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। और इनके बीच बना ये कोण भी क्या है, बराबर है। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है तो शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। कोण AOD का जो मान होगा वो BOC के क्या हो जाएगा, बराबर। कोण BOC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बोलो समरूप हो जाएंगे। क्लियर। तो इसलिए त्रिभुज आपके AOD जो होगा वो समरूप हो जाए किसके, बोलो BOC के। त्रिभुज आपके BOC के समरूप हो जाएगा किससे, बोलो, ये आपके आ गया, आप क्या हो गया, आपके साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, कोण भुजा नियम से दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके बीच का कोण भी क्या है, बराबर है। तो इसको कहते हैं साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपके समरूप हो गए। लेकिन समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते, बराबर। तो देखो इसका ये वाला A वाला कोण इसके C वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C। तथा देखो इसके ऊपर वाला कोण इसके ऊपर वाले कोण के बराबर हो जाएगा आपके। ठीक है ना, कोण A का मान कोण C के बराबर हो जाएगा और आपके जो है कोण B का मान कोण D के क्या हो जाएगा, बराबर। नीचे वाला कोण नीचे वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। ये दोनों क्या होंगे, बोलो संगत। कोण B बराबर क्या हो जाएगा, आपके D। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हल इतना सा है आपके बस। ठीक है, ये तो मैंने सवाल लिख दिया था आपके, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलो अगला उदाहरण देखते हैं अपन। अब अगला उदाहरण क्या है, इसके बाद अपन प्रश्नावली के सवाल जो है हल करेंगे। चलो ये उदाहरण छठा भी मैंने आपको समझा दिया। देखो उदाहरण 8, अब 7वां जो उदाहरण है बहुत ही सरल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो क्या कह रहा है, क्या है, देखो सवाल, आपके 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे खंबे से परे यानी कि दूर 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से परे चल रही है, इधर दूर जा रही है वो, यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ, ये बल्ब जो है 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लग रहा है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई पूछ रहा है। 4 सेकंड में लड़की की छाया की ये जो लंबाई होगी कितनी होगी, चलो अपन चेक कर लेते हैं। इसको अपन पहले जो है यहाँ पर बोर्ड पर बना लेते हैं। मान लिया जाए कि ये खंबा है, यहाँ पर ये आपके क्या है, खंबा है। ये खंबा लगा हुआ है यहाँ पर, ये आपके क्या है, खंबा है यहाँ पर, ये आपके यहाँ पर एक खंबा है। ठीक है ना, और यहाँ ये भूमि है। अपन ने यहाँ भूमि बनाई, ये भूमि है जिस पर जो है परछाई बन रही है लड़की की। तो और ये यहाँ पर लड़की है, मान लिया जाए कि यहाँ पर ये खंबा है। ठीक है ना, तो खंबे से यहाँ पर बल्ब से इसकी छाया बनेगी तो इधर आएगी छाया। ठीक है, ये छाया बनेगी यहाँ पर। ये यहाँ पर जो है ये लड़की है, मान लिया जाए कि ये लड़की है। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या है, लड़की है, ये आपके लड़की है। ठीक है, और ये क्या है, खंबा है, क्या है, खंबा। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की एक बल्ब लगे खंबे से। ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ खंबा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, आपके बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, बल्ब लगा है, तो देखो रोशनी जाएगी ऐसे, तो इसकी छाया यहाँ पर बन जाएगी, ये छाया यहाँ बनेगी। ठीक है, छाया यहाँ बन जाएगी और इस लड़की की ऊंचाई जो है दे रहा है वो 3.6 सेंटीमीटर। अब अपन इसको नाम दे देते हैं, उसने भी दे रखा है, देखो ए, यहाँ ए नाम दे रखा है उसने, यहाँ बी नाम दे रखा है उसने, और यहाँ पर जो है सी यहाँ पर दिया है और डी यहाँ दिया है, और इधर यहाँ पर ई नाम दिया है उसने। ठीक है, ई नाम दे रखा है।
चलो देखते देखे, ये आपके चित्र है, ये लड़की है, इस लड़की की छाया यहाँ बनेगी कि इधर से रोशनी आएगी तो छाया इधर बन जाएगी, ये डी छाया है इसकी। और ये लड़की जो है इस खंबे से परे यानी कि इधर जो है क्या कह रहा है वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, दूर जा रही है भाई, इधर दूर जा रही है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इस खंबे से परे जा रही है, दूर जा रही है, इधर जा रही है। तो वो क्या कह रहा है कि यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, इस बल्ब की जो है भूमि से ऊंचाई जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है, ऐसा भी दिया है उसने। तो वो क्या कह रहा है कि 4 सेकंड बाद में ये लड़की कहाँ पहुंचती है वहां से, फिर क्या 4 सेकंड बाद में क्या कह रहा है वो छाया की लंबाई पूछ रहा है कि छाया की लंबाई क्या होगी। तो अपन 4 सेकंड बाद छाया की जो लंबाई है वो डी मान लेते हैं, ठीक है, जो कि ज्ञात करना है। अपन ने मान लिया, माना कि 4 सेकंड बाद छाया की लंबाई, ठीक है, छाया की जो लंबाई है, छाया की लंबाई जो है अपन ने डी बराबर x मान लिया, ये डी जो है बराबर x सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डी का जो मान है यहाँ से यहाँ तक, ये जो d है ये अपन ने x सेंटीमीटर मान लिया कि x सेंटीमीटर है, जो कि ज्ञात करना है। लेकिन देखो जब वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड से चाल से चल रही है, देखो उसकी जो चाल दे रखी है उसने 1.2 मीटर बटे सेकंड, ठीक है। तो इसको मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलूंगा मैं तो 100 से गुणा करूंगा, ठीक है। तो 1.2 गुणा 100, अब ये सेंटीमीटर बटे क्या हो गया आपके सेकंड हो गया, सेंटीमीटर बटे सेकंड हो गया। तो देखो यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव हटाऊंगा, एक जीरो हटा दूंगा, और 12 का गुणा 10 में करेंगे तो 120 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि ये एक सेकंड में 120 सेंटीमीटर चलती है, ठीक है। तो ये एक सेकंड में कितना चलती है बोलो, 120 सेंटीमीटर चलती है एक सेकंड में। सेंटीमीटर प्रति सेकंड का अर्थ है प्रति सेकंड जो है 120 चलती है। तो 4 सेकंड में चली गई दूरी, मतलब ये 4 सेकंड में चली गई दूरी बीडी हो जाएगी आपके, 4 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। 4 सेकंड में चली दूरी क्या हो जाएगी बोलो, बीडी हो जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा, अपन 4 का गुणा किस में कर देते बोलो, 120 में। तो ये आपके कितना मान आ जाएगा, 8 चौक 48, 480 सेंटीमीटर दूर आ जाएगी ये 4 सेकंड में ये दूरी आ गई। तो देखो आप मेरे को ये बता सकते हो इस बी का मान, देखो बी पूरे का मान कितना होगा आपके, बी का मान ये इसमें ये जोड़ देंगे तो ये तो अपने कितना आया, 480 सेंटीमीटर आ गया आपके यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक 480 सेंटीमीटर तो ये, और x सेंटीमीटर ये, तो आपके b का जो मान आएगा, ठीक है, b का मान आ जाएगा 480 प्लस x, क्योंकि इसको अपन ने x मान लिया था। तो ये इतना सेंटीमीटर आ गया आपके यहाँ से यहाँ तक b का मान। तो देखो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन सा, एक तो ABE ये वाला त्रिभुज, और एक CDE ये वाला त्रिभुज, क्योंकि ये दोनों कोण इनमें समकोण होंगे, क्योंकि दोनों ही लंबवत खड़े रहेंगे, और दोनों में ये E जो कोण है ये उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण समान है, तो ये कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी आपके, समानुपातिक हो जाएगी। संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपातिक हो जाएगी। और उसने लड़की की ऊंचाई यानी कि CD का जो मान दिया था 3.6 सेंटीमीटर दिया था, देखो इसने बल्ब की भूमि से ऊंचाई है ना, और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की, तो लड़की की लंबाई दे दी इसने 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की एक बल्ब लगे खंबे से, ठीक है, इसका मान दिया है, देखो इसने 3.6 आपके मीटर है, यहाँ पर इसने गलत कर रखा है। देखो उदाहरण में हल जब किया इसने तो 3.6 मीटर लिया इसने, तो ये इसने गलत कर दिया है, ठीक है। तो अपन ये 3.6 मीटर है, और लड़की की जो लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन सा त्रिभुज, ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके बोलो, CDE के।
ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपातिक। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो अनुपात क्या होगा, समान इनका। तो देखो अगर यहाँ पर मैं लड़की की छाया की लंबाई लूंगा तो यहाँ इस खंबे की छाया की लंबाई आ जाएगी, मतलब आपके DE, इस DE के बटे में क्या आ जाएगा, बोलो BE आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कोण कोण समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। इसको स्पष्ट करना कोई जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो खंबा भी लंबवत खड़ा रहेगा, लड़की भी लंबवत खड़े रहेगी, तो दोनों कोण 90-90 के होने के कारण दोनों बराबर होंगे। और दूसरी बात, ये वाला जो कोण ई है इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों में ई कोण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो इसको कहते हैं कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपात में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने लड़की की छाया की लंबाई ली, तो यहाँ खंबे की छाया की लंबाई हो जाएगी, यानी कि डी के बटे में क्या हो जाएगा, आपके BE। तो ये डी के बटे में अपन ने लिख दिया BE। ठीक है, डी के बटे में क्या लिख दिया अपन ने, BE लिख दिया। और देखो यहाँ पर अपन ने लड़की की छाया की लंबाई बटे खंबे की छाया की लंबाई ली, तो फिर अपन क्या ले लेंगे, लड़की की लंबाई बटे क्या हो जाएगी, खंबे की लंबाई। लड़की की लंबाई CD है और खंबे की लंबाई AB है। चलो मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। डी का मान तो अपन ने छाया की लंबाई मानी जो ज्ञात करनी है, इसको x लिख दिया, अपन ने x माना था। और b का मान यहाँ से यहाँ तक जो कि क्या आया था, बोलो 400। यहाँ पर देखो 4 सेकंड बाद ये देखो b का मान 480, 480 प्लस x। और देखो CD का मान, डी का मान लिख चुके अपन। CD देखो ये आपके CD, ये CD जो कि लड़की की लंबाई है जो कि 90 सेंटीमीटर है, तो CD का मान अपन ने 90 सेंटीमीटर लिख दिया। अपन ने लड़की की जो लंबाई है 90 है। और देखो यहाँ पर खंबे की लंबाई 3.6 मीटर था, ये क्या था, 3.6 मीटर है। तो इसको भी 3.6 को मीटर में बदलेंगे तो 100 से अपन क्या कर दें, गुणा। तो एक अंक से एक जीरो हटा देंगे, 360 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये कितना आएगा, 360 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो चलो देखो अपन इसको काटेंगे, जीरो से जीरो काटा, 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये आ गया आपके। ठीक है, तो देखो 4 का गुणा x में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपके 4x हो जाएगा। 4 का गुणा x में किया 4x, ये 480 प्लस x का गुणा 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 480 प्लस x। देखो ये 4x ऐसे लिखा, प्लस का x इधर आएगा, माइनस का x इधर, 480 रह जाएंगी। ठीक है, आपकी क्या आ जाएगा, 4x में से एक x घटेगा तो 3x हो जाएगा। इधर बराबर क्या आया, 480। ये 3 इधर जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, 480 के बटे में क्या आ जाएगा, 3। 3 से काटे 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 0, तो x बराबर आ गया 160 सेंटीमीटर। 4 सेकंड बाद में छाया की जो लंबाई होगी आपकी कितनी आ जाएगी, बोलो। 4 सेकंड बाद में छाया की लंबाई x बराबर 160 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके। 4 सेकंड बाद में छाया की जो लंबाई होगी वो 160 सेंटीमीटर आ जाएगी। बहुत ही सरल सा सिंपल सा उदाहरण था। चलो अब अपन देखते हैं अगला वाला उदाहरण, देखते हैं। यहाँ पर ये दिया है, देखो अगला वाला उदाहरण जो है आपके, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। अगला वाला उदाहरण जो है बहुत ही सरल है। इसके बाद में आपके उदाहरण के बाद में आपके जो है प्रश्नावली का सवाल आ रहा है। बहुत बड़ा है उदाहरण भी आपके यहाँ पर। ठीक है ना, ये आपके उदाहरण दिया है इसने, देखो ये दिया है, देखो उदाहरण क्या दे रहा है, ये दोनों आकृतियां दे दी इसने। ये आकृतियों में CM और RN क्रमशः ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। ये ABC आपकी, ये ABC है और ये PQR है। इन दोनों त्रिभुजों में ये CM और RN क्या है, माध्यिकाएं हैं। ऐसा ही कह रहा है, ये माध्यिकाएं हैं। और यदि ABC त्रिभुज समरूप है PQR के, ये आपके ABC जो त्रिभुज है वो PQR के क्या है, समरूप है, तो वो क्या कह रहा है कि ये AMC त्रिभुज जो समरूप होगा, त्रिभुज PNR के समरूप होगा। ये AMC ये वाला त्रिभुज जो रहेगा ये PNR के क्या होगा, समरूप होगा। एक तो अपने को ये प्रूव करना है। ठीक है, और ये CM बटे RN बटे AB बटे PQ, देखो आपकी ये CM बटे RN बराबर क्या आ रहा है, देखो आपके AB बटे PQ, ये AB और आपके यहाँ आ रहा है PQ। इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये भी अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। चलो अगला देखते, देखिए
और सी एम बी और आर एन क्यू भी क्या होंगे, समरूप। देखो आपके सी एम बी ये वाला और आर एन क्यू ये वाला त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा। चलो देखते देखे, ठीक है, अपन हल करना शुरू करेंगे तभी जाके अपने को अच्छा समझ में आएगा। चलो देखो इधर अपन जो है चित्र बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि अपने को दिखेगा भी क्लियर और समझ में भी अच्छा आएगा, ठीक है ना। चलो देखते देखे अपन यहाँ पर दोनों आकृतियां जो है बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी आकृतियां हैं आपके। एक तो ये वाला त्रिभुज है, चलो मैं यहाँ पर ये त्रिभुज बना देता हूँ। ये एक त्रिभुज तो इस प्रकार से है आपके, ये आपके एक त्रिभुज तो ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज है एक तो, और एक उल्टा त्रिभुज दिया है इसने, देखो ठीक है ना, एक इस प्रकार से त्रिभुज दिया है। ये दोनों त्रिभुज बना दिए अपन ने। यहाँ पर देखो इसको नाम दिया है उसने ए बी सी, ये ए बी सी त्रिभुज दिया है। इधर इसने ये पी पी क्यू आर त्रिभुज दिया है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज, इनमें माध्यिकाएं दे दी है। ये इसमें माध्यिका ये वाली है आपके सी एम माध्यिका है, ठीक है। और इसमें आर एन माध्यिका है, यहाँ पर आर एन जो है इसकी क्या है, माध्यिका है। एक तो क्या है आपके सी एम माध्यिका है और एक क्या है आर एन माध्यिका, ये दोनों माध्यिकाएं हैं। और ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं ये, ठीक है। और ए बी सी और पी क्यू आर समरूप भी है। चलो पहले अपन जो है पहली स्थिति ले लेते हैं, अपन ज्यादा नहीं लिखते इसमें, ठीक है ना। पहले अपन हल डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादा ऐसे ही बहुत बड़ा रहेगा, 4 नंबर से बड़ा कोई क्वेश्चन भी नहीं मिलता अपने को, ठीक है। उदाहरण 8 है आपके, उदाहरण 8 का हल बता रहा हूं मैं आपको। उदाहरण 8, ठीक है। उदाहरण 8 क्या है, देखो अपने को ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी का जो मान होगा, ये जो ए एम सी जो त्रिभुज होगा ये समरूप होगा आपके किसके, बोलो आपके जो है पी एन आर के, त्रिभुज पी एन आर, पी एन आर, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है अपने को, ठीक है ना। ए बी सी, ए एम सी सॉरी, ए एम सी और पी एन आर दोनों क्या होगा, समरूप होगा आपके, ठीक है ना। ए एम सी, ये आपके देखो ए एम सी ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, और पी एन आर देखो आपके पी एन आर ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ये अपने को क्या करना है, पहले ये सिद्ध करना है। तो देखो इसका ये वाला कोण जो रहेगा, ये वाला जो कोण रहेगा, इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि देखो उसने दिया था कि एबीसी और ये पी क्यू आर जो दोनों त्रिभुज है ये क्या है, बोलो समरूप है, दे रखा है इसने, ठीक है। तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो इसका कोण आपके जो रहेगा पी जो रहेगा, कोण ए का मान जो रहेगा वो कोण पी के क्या हो जाएगा, बराबर कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है। यहाँ लिख दे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है, बोलो पी क्यू आर, ये दोनों समरूप त्रिभुज थे तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों आपके जो है समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। और दूसरी बात देखो आपके क्या हो जाएगा, वैसे भी इसमें देखो ध्यान से देखते हैं तो देखो ये माध्यिका क्या करती है, माध्यिका क्या करती है, शीर्ष कोण को भी क्या करती है, समद्विभाजित, शीर्ष कोण को भी समद्विभाजित करती है और सम्मुख भुजा को भी क्या करती है, समद्विभाजित, ठीक है। शीर्ष कोण का समद्विभाजित करने वाली जो रेखा होती है वो संगत भुजा को भी क्या करती है, उसकी सम्मुख भुजा को भी क्या करती है, समद्विभाजित करती है, वही क्या कहलाती है, इसकी माध्यिका। तो ये वाला आधा कोण जो रहेगा इसके आधे कोण के भी क्या होगा, बराबर, क्योंकि पूरा कोण पूरे कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है ना। तो ये वाला आधा कोण क्या हो जाएगा, बोलो ए सी एम या एम सी ए, ये कोण भी क्या होगा, बराबर। क्या हो जाएगा, आपके एसीएम कोण का जो मान होगा, एसीएम कोण का जो मान होगा आपके पी आर एन के बराबर हो जाएगा, कोण पी आर एन के बराबर हो जाएगा आपके, ठीक है। आधा कोण आधे कोण के क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है ना। आधा आधा कोण दोनों का, क्योंकि ये माध्यिका है शीर्ष कोण को क्या करती है, बोलो समद्विभाजित, और सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो ये दोनों के आधे आधे कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, बोलो समरूप, त्रिभुज ए एम सी जो समरूप होगा त्रिभुज किसके, बोलो पी एन
आर के। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अपन एंगल एंगल। ठीक है, कोण कोण समरूपता से, ये पहली बात अपनी सिद्ध हो गई इसकी। चलो अब इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, ये अपन चेक कर लेते हैं। देखिए सी एम बटे आर एन का जो अनुपात है, सी एम बटे आर एन का जो अनुपात रहेगा, सी एम बटे आर एन, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ पर अपने को यहाँ, चलो यहाँ लिख के अपन इधर घुमा देंगे इसको। सी एम बटे आर एन का जो अनुपात है ए बी बटे पी क्यू के अनुपात की क्या होगा, बोलो बराबर, ए बी बटे पी क्यू के अनुपात के बराबर होगा। चलो देखो ये सी एम बटे आर एन का जो अनुपात होगा, ये किसके अनुपात है के बराबर है, बोलो ए बी बटे पी क्यू के। देखो ये सी एम और आर एन का जो अनुपात है वो किसके अनुपात के, ए बी और पी क्यू के अनुपात के बराबर होगा। देखो आपके सी एम ये माध्यिका आ गई, ये माध्यिका आ गई, और ये आर एन इसकी माध्यिका, और ए बी इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, और ये भी इसमें बड़े वाले त्रिभुज की भुजा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ये दोनों बड़े त्रिभुज समरूप थे, ये दोनों बड़े वाले पी क्यू आर दिया है इसने, एबीसी जो त्रिभुज था वो पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। ठीक है, तो देखो जब ये समरूप है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो ये दोनों छोटे वाले अभी अपन सिद्ध कर चुके हैं कि ये वाला इस वाले त्रिभुज के समरूप है। तो बचा कौन, देखो आपकी ये वाला जो त्रिभुज होगा, ये वाला भी इस वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा इस छोटे वाले के। और ध्यान रखना कि ये मूल त्रिभुजों के भी समरूप होंगे, ध्यान रखना। ये वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, छोटा वाला भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। यहाँ भी सेम ऐसे ही रहेगा, ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, ये छोटा वाला बड़े वाले के समरूप होगा, और ये मूल त्रिभुज के भी ये दोनों समरूप होंगे। लेकिन दोनों मूल त्रिभुज समरूप है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे, दोनों छोटे छोटे त्रिभुज भी समरूप होंगे आपस में। ठीक है, कुल मिलाकर सारे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। मैंने कि कहने का अर्थ है कि ये वाला त्रिभुज समरूप है, और ये बड़ा वाले समरूप है। बात समझ में आई ना? तो क्या हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपातिक। चलो अपन को ये सिद्ध करना है अब। ठीक है ना, ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। अगली बारी इसकी है अपने सी एम बटे आर एन, सी एम और आर एन का अनुपात जो होगा पी क्यू बटे ए बी के अनुपात के क्या हो जाएगा, आपके बराबर। ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है, और ये बड़े वाले त्रिभुज भी आपस में मूल त्रिभुज के क्या है, समरूप है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपके समरूप त्रिभुज है। देखो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होगी। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये माध्यिकाओं की भी क्या होती है, समानुपातिक। दो समरूप त्रिभुज है, तो अगर दोनों मूल त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो माध्यिकाओं के अनुपात में होता है। ठीक है, तो इस प्रमेय से ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है ना, लिख देते अपन सीएम आपके क्या हो जाएगा, सीएम, ये आपके सीएम बटे आरएम का जो अनुपात होगा ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। यहाँ लिख देते हैं चूंकि ए बी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज दिया है इसने पी क्यू आर के। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों त्रिभुज क्या दिए थे अपने को, समरूप दिए थे। ये जब दोनों त्रिभुज क्या समरूप दिए हैं, ठीक है ना, तो इनकी क्या हो जाएगी, यहां लिख देते चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात में भी होता है, माध्यिकाओं के अनुपात में होता है। ठीक है, अनुपात में होता है, माध्यिकाओं के क्या होगा, बोलो अनुपात में होगा, अनुपात में होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, आपके समरूप हो जाएंगे। क्लियर है। अगली बात देखो अपने को कौन बचे, देखो ए बी सी आपके सी एम बी और आर एन क्यू। चलो अब इन दोनों को ले लेते हैं। आपके तीसरा पॉइंट त्रिभुज सी एन बी,
या आपके CMB है, सॉरी CMB है, ठीक है ना, CMB। और त्रिभुज जो है, अगला त्रिभुज कौन सा है आपके RNQ ये वाला त्रिभुज RNQ, ये वाला दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये अपन चेक कर ले। देखो इसको तो अपन इससे ही लिख दिया अपन ने, है ना, क्योंकि देखो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात में होता है, उससे ही सिद्ध हो गया है। तो क्योंकि ये दोनों मूल त्रिभुज समरूप थे, तो इनकी जो माध्यिकाओं का जो अनुपात होगा, वो माध्यिकाओं का अनुपात और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे। चलो अब इन दोनों त्रिभुजों को अपने को क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। वैसे तो ये भी समरूप है, ठीक है, तो जब ये माध्यिका है तो इसको भी क्या करेगी, ये बराबर, ये इस कोण का आधा और इस कोण का आधा क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, तो ये दोनों कोण बराबर थे, कोण C और कोण R बराबर थे, तो इनके आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, क्या होंगे, बराबर। और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर ही है, ABC और PQR दोनों समरूप थे ना, तो कोण B जो रहेगा आपके, कोण B और कोण Q क्या होंगे, बराबर। चूंकि लिख देते हैं ABC, त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज किसके बोलो, त्रिभुज ABC। और ये आपके ABC जो रहेगा ये PQR के क्या था, समरूप, त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज क्या थे, समरूप थे। तो इनके दोनों, इसका कोण B और इसका कोण Q क्या होगा, बराबर होंगे। समरूप त्रिभुजों क्या है, संगत कोण है, तो बराबर होंगे। और देखो ये इसकी माध्यिका है, ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, तो ये बड़ा वाला कोण, पूरा कोण C और कोण R बराबर था, और ये माध्यिका है, तो बड़ा, जब पूरा कोण बराबर है तो आधा आधा कोण भी क्या होगा, बराबर। इन दोनों त्रिभुजों के कोण C का आधा, ठीक है, और कोण R का आधा भी क्या होगा, बराबर, ठीक है, कोण इन दोनों का आधा भी बराबर होगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों, ये आधा तो ये वाला कोण हो गया, इसका आधा ये कोण हो गया, यानी कि कहने का अर्थ है कि अपन चलो इनको आधे लिख देते हैं, इसको इधर किसका देते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ लिख दिया, ये आधे आधे कोण हो जाए। कौन से कोण हो जाए, देखो ये आधा कौन सा हो गया, BCM, कोण आपके कौन सा हो गया, BCM। ये कोण किसके बराबर हो गया, देखो BCM जो रहेगा आपके, ये आपके देखो या BCM, ठीक है ना, BCM ये वाला कोण हो गया, और यहाँ QRN हो गया, कोण QRN कोण हो गया, आधा आधा कोण तो ये हुआ। तो देखो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज आपके CMB जो होगा ये समरूप हो गया त्रिभुज किसके बोलो, RNQ के, ठीक है। एंगल एंगल या कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। चलो अब अपन जो है मूल प्रश्नावली को देखते देखे, ठीक है। मूल प्रश्नावली के सवाल जो है चेक करते हैं, बहुत ही सिंपल से सवाल है। इसमें देखो आपके पहला सवाल है, आकृति भी दे रखी है इसने, ठीक है, आपको दिख गई होगी आकृति भी। चलो देखते देखे, बताइए कि आकृति 6.34 या आपके 6.34 आकृति दी गई है में त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसके कारण वो समरूप है, मतलब, और जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया कि आपने दोनों आकृतियों को कैसे समरूप बताया, ठीक है, कौन सी कसौटी का उपयोग किया वो भी अपने को उत्तर देने में करना है, उसका प्रयोग ही, तथा साथ ही समरूप भुजाओं को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। कौन सी भुजाएं आपकी जो समरूप है, तो चलो अपन पहले वाला आंसर ले लेते हैं इसका, ठीक है, पहले वाला चेक कर लेते हैं। ये वाला पहला वाला सवाल है, इसमें देखो देखें कौन कौन से, इसमें ये दोनों, ये पहले वाले में चेक कर लेते हैं, ठीक है। अपन पहले को हल कर लेते हैं। अपन ने फर्स्ट नंबर लिख दिया, 6.3 का आपके पहले का पहला सवाल है, ठीक है, पहले का भी पहला है। देखो ये इसमें, ये आपके 60 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 40 है, ये 40 है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बोलो, समरूप हो गए। इसमें कौन सी समरूपता आ गई, कोण 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 समरूपता से त्रिभुज आपके कौन सा लिया था, एक तो अपन ने ABC, और एक और त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, PQR, ये दोनों त्रिभुज लिए। इसमें देखो कोण A का मान जो है आपके कोण P के बराबर है, क्योंकि दोनों 60-60 डिग्री के है। दूसरा देखो आपके कोण B का जो मान है
वो कोण Q के बराबर है, दोनों 80-80 डिग्री के है। और फिर तीसरा कोण आपके C है, देखो कोण C जो है कोण R के बराबर है, कोण R के बराबर है, दोनों 40-40 डिग्री के है। तो ये कौन सी कसौटी हो गई बोलो, समरूपता की। त्रिभुज ABC समरूप हो गया किसके, त्रिभुज आपके PQR के। ये कौन सी हो गई बोलो, एंगल 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके, समरूप हो गए। ये अपन ने पहले का पहला देख लिया। अब चलो दूसरे वाला देखते हैं अपन, ठीक है। पहले का दूसरा देखते हैं अपन, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, अगला देखते हैं। पहले 6.3 का, आपके 6.3 का पहले का दूसरा सवाल क्या है, इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा आकृति है। इसमें कौन सी कसौटी का प्रयोग करेंगे, देखो यहाँ पर अपन जो है सबसे छोटी भुजा का अनुपात सबसे छोटी भुजा से कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले देखो इसकी सबसे छोटी ए बी है और इसकी सबसे छोटी आपकी क्यू आर है, इन दोनों का अनुपात कर लेते। चलो मैंने सबसे छोटी ए बी ली, देखो त्रिभुज एक तो कौन सा लिया अपन ने, ए बी सी त्रिभुज लिया, और एक और त्रिभुज इधर भी कौन सा लिया, पी क्यू आर ले लिया। इन दोनों को भी समरूप सिद्ध करना है, कौन सी कसौटी अपन चेक करते हैं। इसकी सबसे छोटी ली मैंने, सबसे छोटी ए बी भुजा ली, इसमें अपन ने इसकी सबसे छोटी भुजा जो है क्यू आर का भाग लगाया, तो ए बी बटे क्यू आर हो गया, ठीक है ना। ए बी बटे क्यू आर हो गया, इसकी ए बी ली और इसकी क्यू आर ले ली, सबसे छोटी में सबसे छोटी भुजा का भाग लगा दिया। इसका तो 2 है मान और इसका 4 है, भाग लगाया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 अनुपात 2 आया। चलो अब चाहो तो सबसे बड़ी ले लेते हो, सबसे बड़ी में सबसे बड़ी का भाग भी दे सकते हो। तो देखो दोनों सबसे बड़ी ये है, ठीक है ना, दोनों सबसे बड़ी इसकी आपके AC है और इसकी क्या है, PQ है, ठीक है ना। क्या हो गया आपके AC बटे PQ हो गए आपके, एक की AC ली तो इसकी PQ हो गई सबसे बड़ी, ठीक है। दो सबसे बड़ी में सबसे बड़ी का भाग लगा दिया, इसकी सबसे बड़ी AC 3 थी, 3 लिख दिया साहब। इसकी सबसे बड़ी PQ है और PQ का मान 6 है, तो अपन ने 6 लिखा। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया। इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या आ गया बोलो, सेम आ गया, 1/2 1/2 1/2 आ गया। चलो देखो अब इसकी देखो बीच वाली, देखो सबसे बड़ी छोटी और सबसे बड़ी की बीच की इसकी BC है, तो अपन ने क्या किया, इसकी BC ली, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी, देखो ये सबसे बड़ी और छोटी है, तो ये बीच की ये आपकी क्या होगी, PR का भाग लगा दिया, इसमें PR ले ली। तो BC का मान देखो यहाँ पर 2.5 है, तो 2.5 में PR का मान कितना है बोलो, 5 है, तो 5 का भाग लगाया। तो देखो यहाँ पर अगर आप पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद एक अंक 1 दशमलव लगाया, तो देखो 25 से कम 25, 25 दूना 50 हो गया। तो देखो सभी भुजाओं का अनुपात समान आ गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएगा। इसको तो साइड 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 समरूपता भी कह सकते हो। आपके ABC त्रिभुज क्या हो गया, आपके त्रिभुज PQR के क्या हो जाएगा, समरूप। इसको कहेंगे साइड 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 समरूपता से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। चलो इसी का तीसरा और लास्ट सवाल देखकर अपन जो है अगले में चलते। नहीं अभी 5 है इसमें ना, 5 आपके है इसमें, 5 नहीं है 6 है। चलो अपन जो है इसका जो है पहले जो है तीसरा देख लिया अपन ने, चौथा ये यहाँ पर तीसरा ये यहाँ पर है, ठीक है, तीसरा ये यहाँ पर है। देखो अपन तीसरा देखते हैं, देखिए इसका तीसरा सवाल, इसी का तीसरा सवाल देखते हैं अपन। तीसरा क्या है आपके इसका, इसी का तीसरा सवाल है आपके, ठीक है ना। ये इसका तीसरा सवाल है, देखो ये वाला बहुत ही सरल सा सवाल है, सिंपल सा। इसमें समरूपता की कौन सी कसौटी का प्रयोग किया गया है अपने को बताना है ये तीसरे सवाल में। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल देखो, LMP और DEF, देखो सिंपल सी बात है, जब भुजाओं का मान दिया गया है तो भुजाओं का प्रयोग करके अपन समरूपता सिद्ध करेंगे, ठीक है। कोण का मान दिया गया हो तो कोण से भी अपन जो है चेक कर सकते हैं। तो देखो एक तो त्रिभुज ले लिया अपन ने, कौन सा लिया, आपके तीसरा है 6.3 का तीसरा सवाल है, क्या है देखो LMP। LMP एक त्रिभुज तो ये लिया, और दूसरा त्रिभुज लिया अपन ने, कौन सा ले लिया, DEF। DEF दोनों त्रिभुजों में देखो अपन
दोनों त्रिभुजों में अपन चेक करते हैं, दोनों त्रिभुजों में अपन चेक करते हैं ये कौन सी कसौटी से, देखो तो वही सिंपल सी बात है, सबसे छोटी भुजा में सबसे छोटी भुजा का भाग लगा देते हैं। इसकी सबसे जो छोटी भुजा है वो MP है। चलो इसकी सबसे छोटी भुजा कौन सी है, MP है पहले की, और MP का मान कितना है बोलो 2, तो अपन ने इसका मान 2 लिख दिया। और इसकी सबसे छोटी भुजा 4 है, DE है, तो ये DE लिख दिया और इसका मान 4 था, 4 लिखा, ठीक है ना। तो ये भी 1/2 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। चलो अब इससे बड़ी देखो इसमें ML है, 2 से बड़ी ML है 2.7, आपके ML का मान दिया है इसने 2.7। और इसकी दूसरे नंबर की बड़ी कौन सी है, देखो EF दे रखा है इसने 5, EF का जो मान है आपके, ठीक है। इसकी दूसरे नंबर की बड़ी कौन सी थी बोलो, ML थी, और इसकी कौन सी है बोलो, EP है, ठीक है ना। तो इसमें अपन भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये इससे समरूप नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपन इसमें भुजाओं का अनुपात अपने को क्या करना है, चेक करके करना पड़ेगा, इसमें ये नहीं लगेगा आपके। तो देखो 5 2.7 में अपन 6 का भी नहीं दे सकते हैं। देखो इसमें अनुपात अपन 6 जरूर ला सकते हैं, इसका अनुपात जो है ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका तो सेम आ जाएगा। और ये 5 और इसका कैसे होगा, इनका अनुपात सेम नहीं होगा, ठीक है ना। इन दोनों का अनुपात यहाँ पर जो सेम नहीं हो सकता है। देखो इसमें 2.6 और 7, इन दोनों का अनुपात कर लेंगे अपन। देखो 2.7 में अगर अपन 2.7 में 6 का भाग लगाते हैं, दशमलव हट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है। चलो अपन इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में अपन देख लेंगे। अगला सवाल देख ले, 3 दूना 6, देखो ये 2 तो बराबर है, इसमें 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4, लेकिन 1 नहीं आ रहा है इसमें, है ना। तो इसको अपन जो है समरूप है या नहीं है ऐसा कह रहा है वो, ठीक है ना। देखो समरूपता की कसौटी लिखिए, यदि त्रिभुज के युग्म कौन कौन से युग्म समरूप है, ठीक है, कौन कौन से युग्म समरूप है, ठीक है, में दिए गए युग्मों में कौन से त्रिभुज समरूप है, उस समरूपता कसौटी लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से लिखिए, जो समरूप है तो उनको सांकेतिक रूप से लिखना भी है, ठीक है ना। तो ये आपके जो समरूप नहीं होंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो अपन ने सबसे छोटी में सबसे छोटी भुजा का भाग लगा दिया था, दूसरे नंबर की इसकी बड़ी क्या है बोलो, ML है, इसकी आपके क्या है बोलो, ML है, ML का मान दिया है 2.7 है इसमें, और इसकी दूसरे नंबर की बड़ी कौन है बोलो, EF है, या आपके EF है, और ML का मान 2.7 है, जबकि EF का मान 5 है। तो यहाँ दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोनों का अनुपात क्या है, बराबर ही नहीं है, डायरेक्ट ही लिख दो आप, MP/DE का जो अनुपात है वो आपके ML/EF के अनुपात के क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे, त्रिभुज LMP, ठीक है, समरूप नहीं होगा किसके बोलो, त्रिभुज त्रिभुज जो है कौन से के बोलो, DEF के। यहाँ दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है तीसरे में। चलो चौथे में देखे, चौथा ये वाला है आपका, चौथा चेक करते हैं, देखिए चौथे में समरूप है या नहीं है दोनों आकृतियां, यह आपके चौथा सवाल है, ठीक है ना। चौथा सवाल क्या है आपके, ये वाला चौथा सवाल है। चौथे में देखो 6.3 का चौथा सवाल, 6.3 का चौथा क्या है, देखो यहाँ पर देखो अपन जो है यहाँ भी सिंपल, इन दोनों कोण, ये देखो दोनों में ये कोण बराबर है आपके, और देखो इसमें सबसे छोटा कोण की सबसे कोण को बनाने वाली सबसे छोटी भुजा और इधर भी कोण को बनाने वाली सबसे छोटी भुजा का अनुपात कर लेते। इसमें क्या दे रहा है, देखो MN सबसे छोटी भुजा, इसमें सबसे छोटी भुजा MN है, जबकि इसमें कौन सी है आपकी PQ है, ठीक है, PQ है, और इसका अनुपात कितना आ रहा है, देखो MN का मान 2.5 है आपके,
2.5 है, जबकि पी क्यू क्या है 5 है। तो देखो 2.5/5 यहाँ दशमलव हटाएंगे, एक अंक एक जीरो लगाएंगे, 25 एकम 25, 25 दूना 50 हो जाएगा आपके। और यहाँ देखो ml है, और यहाँ पर कौन सी है क्यू आर है। एक वाली कौन सी होगी बोलो ml हो गई, इसकी क्या हो गई बोलो ml, इसकी भुजा ml हो गई, और इसकी भुजा कौन सी हो गई क्यू आर। तो क्यू आर का भाग लगा दिया इसमें, और ml का मान तो कितना है बोलो 5 है इसमें, और क्यू आर का जो मान है, क्यू आर का मान क्या है बोलो 10, तो इसमें 10 का भाग लगाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। देखो इन दोनों का अनुपात सेम है, ठीक है, दोनों इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात सेम आ रहा है, और बीच का कोण भी बराबर है, और कोण एम का जो मान है वो कोण क्यू के बराबर है, दोनों 70 डिग्री के। तो देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन सा त्रिभुज? एम एल एन त्रिभुज एम एल एम एन एल या एन कर लो ऐसे, ठीक है, ताकि वो जो सेम जो समरूप त्रिभुज संगत कोण जो है वो बीच में आ जाएगा, जो बराबर है। ये वाला और ये वाला कोण बराबर है ना, तो अपन इधर से ले ले, देखो एन एम एल त्रिभुज एन एम एल ये समरूप हो गया किसके बोलो? यहाँ भी देखो पी क्यू आर के, इसमें ये कोण बीच में ले लिया, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये कौन सा नियम हो गया बोलो? दो तो साइड और उनके बीच का एंगल सेम है, ठीक है, साइड एंगल साइड, या आपके क्या हो जाएगा भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है। ये दोनों भुजाएं बराबर, इनका अनुपात बराबर है, उन्हीं का बीच का कोण भी बराबर है, तो इसको साइड एंगल साइड नियम कह देंगे। अब ये देखो पांचवा सवाल है आपके, पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल बहुत ही सरल सा सवाल है। पांचवा सवाल चेक करते हैं। पांचवा सवाल इसी का, पहले का जो पांचवा सवाल है वो क्या है? देखो इन दोनों त्रिभुजों में भी वही कसौटी लग सकती है, पर पहले अपन चेक कर लेते देखे। लेकिन देखो ध्यान रखो इसमें भुजा अलग अलग है। देखो यहाँ पर कोण ये है, यहाँ पर कोण एफ है, ठीक है। देखो इस कोण को बनाने वाली भुजाएं नहीं दे रखी है इसने, है ना। चलो लेकिन देख लेते हैं अपन। देखो इसकी सबसे छोटी भुजा ले लेता हूं ए बी, ठीक है, इसकी ए बी अभी दे रखी छोटी भुजा है अपनी ए बी, और इसकी कौन सी है? देखो इसकी ए बी ली अपन ने छोटी भुजा, इससे बड़ी ये है, देखो इसमें 5 और फिर 6 आ रहा है, ठीक है, तो इसमें बड़ी छोटी जो है डी एफ है आपकी, क्या है? डी एफ है। और ए बी और डी एफ का अनुपात देखो, ए बी का मान तो 2.5 है, जबकि डी एफ का जो मान है वो कितना है? 5 है आपके, ठीक है, डी एफ का मान कितना है? 5 है। तो यहाँ पर देखो 2.5/5 दशमलव हटाएंगे, एक अंक एक जीरो, 25 एम 25, 25 दूना 50, ये तो एक अनुपात 2 आ गया। चलो अब यहाँ इससे बड़ी ले ली बीसी, यहाँ पर कौन सी ली? बीसी, और यहाँ पर कौन सी ली बोलो? ईएफ, ठीक है, ये ईएफ ले ली। इन दोनों का बीसी और ईएफ का अनुपात आया 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। क्लियर? अब दोनों बची जिनका अनुपात भी सेम ही रहेगा, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात सेम आ गया। क्लियर है? अगली और बची जो है कौन सी बच रही? देखो ए बी आ गई, डीएफ आ गई, बीसी आ गई, ईएफ आ गई। देखो डीएफ और ईएफ आ गई आपके, इसमें कौन सी आ गए आपके? एक तो आ गए आपके डीएफ, देखो ए डीएफ और ईएफ आ गई आपके, ये आपके डीएफ और ये ईएफ, ये दोनों आ गई, ठीक है। और देखो इसमें कौन सी आ गई आपके? ये दोनों। बाकी बची कौन सी? एसी और डी, इन दोनों का अनुपात भी सेम होगा आपके, एसी और आपके डीई, इनका अनुपात भी क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि ये दोनों का अनुपात क्या है? सेम। इन दोनों बची दोनों का अनुपात भी इनके अनुपात में ही होगा, ठीक है, ए बी बटे डी एफ, और आपके बी सी और ई एफ का अनुपात भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे? आपके समरूप हो जाएंगे। क्लियर है? इसमें भी आपके जो है चाहो तो साइड एंगल साइड भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि उनके बीच का ही कोण बराबर हो। ये वाला कोण बराबर है, लेकिन देखो अब इसके सामने का ये देखो सेम आ रहा 6, इसमें क्या आ रहा है? 6 आ रहा, ये सॉरी 3 आ रहा है इसमें, और इसमें देखो 80 आ रहा है, इसमें ये समरूप नहीं होंगे भैया, है ना।
ये दोनों त्रिभुज, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है ना, इसमें ये कोण बराबर आ रहा, देखो इनके बीच का कोण बराबर नहीं है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ध्यान रखना। तो इसमें बचा ये वाला, देखो बची भुजा का सम्मुख कोण है, इसमें बची भुजा का सम्मुख कोण बी के बराबर होना चाहिए था, ठीक है, जबकि दोनों अलग अलग कोण है, ठीक है। संगत कोण, यहाँ ए कोण जो है आपके कोण 80 के बराबर है, ठीक है। यहाँ ए कोण का मान 80 है, कोण ए का मान आपके 80 है, और इसमें जो है आपके जो है देखो एफ कोण का है, जबकि ये दोनों संगत कोण नहीं है, ठीक है। ठीक, कोण ए और कोण एफ, कोण एफ संगत नहीं है, ठीक है, संगत नहीं है। तो आपके यहां पर त्रिभुज जो है कौन सा, ए बी सी समरूप नहीं होगा, त्रिभुज किसके बोलो, डी ई एफ के, ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। चलो आखिरी देखते हैं इसमें ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, चलो देखते, देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो कोण ई जो है, इसका कोण ई और उसका कोण क्यू दोनों कितने डिग्री के है, बोलो 80 डिग्री के है साफ। फिर दिया है इसने, देखो इसका कोण डी, देखो इसका कोण डी, इसका तो कोण डी 80 है, 70 है सॉरी, ये कौन सा है, 70 डी। और देखो ये आपके 80 और 30, 80 और 30 कितना हो गया आपके 120, तो ये कितना हो जाएगा आपके 60, ठीक है। देखो 80 और 30 आपके 80 और 30 110 हो गया सॉरी, 110 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपके 70 हो जाएगा। कोण डी और कोण पी दोनों कितने हो गए, बोलो 70 डिग्री के हो गए। और देखो इसका कोण एफ, इसका कोण एफ और इसका कोण आर दोनों क्या हो जाएगा 30 डिग्री के। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। कोण त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी नियम से हो गया, बोलो एंगल 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। चलो अब अपन जो है अगला देखते हैं। देखिए अगला ये आपके दिया है, देखो आकृति भी दे रखी है इसमें, आकृति दे रखी है इसने। आकृति क्या दे रखी है, ये आकृति है, देखो इसमें ये वाली आकृति है, इसमें 6.35 का है ये आकृति वाला सवाल। 6.3 का डायरेक्ट दूसरा सवाल है, 6.3 का दूसरा सवाल क्या कह रहा है वो कि ओडीसी, देखो आपके ओडीसी ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए, देखो आपके ओडीसी और ओबीए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ऐसा दे रखा है उसने। और ओबीसी का मान दिया, देखो बीओसी का मान भी दिया है इसने, बी आपके बीओसी ये वाला जो कोण है ये आपके कितना दिया है, 135 डिग्री दिया है इसने, ठीक है ना। ये वाला जो कोण है इसने 125 डिग्री दे दिया इसने, देखो ठीक है। ये वाला जो कोण दिया है इसने 125 डिग्री दे दिया। और इसने देखो ठीक है ना, बीओसी का मान देखो, ये आपके बीओसी ये वाला जो कोण है 125 डिग्री दिया इसने। सीडीओ 70 डिग्री दिया, देखो सीडीओ ये वाला 70 दिया है। एक तो डीओसी पूछा है इसने, देखो आपके ये डीओसी ये वाला कोण पूछ रहा है एक तो ये, ठीक है। और एक डीसीओ पूछा है, देखो डीसीओ एक ये वाला, यानी कि इस त्रिभुज का ये कोण पूछा है। अगला देखो OAB का मान भी पूछा है इसने, OAB इस कोण का मान भी पूछा है। चलो देखते हैं, देखिए बहुत ही सरल सा है ये तो। चलो देखते हैं, देखिए इसको देखो, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर, ठीक है ना। ODC और OBA, देखो आपके ODC ये वाला त्रिभुज और OBA ये दोनों त्रिभुज समरूप है, चूंकि त्रिभुज कौन सा, देखो ODC समरूप किसके, बोलो OBA के, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये क्या कर रखा है, अपने को दिया है इसने, प्रश्न में ही दे दिया है। तो जब ये समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। कौन सा कोण पूछा उसने, DOC कोण का मान पूछा है, देखो DOC इस कोण का मान पूछा है, ठीक है ना। तो वैसे इस कोण को तो अपन देखो
ये आपके डीओसी इस कोण को निकालना है तो पूरा 180 में से ये 125 माइनस कर देंगे, जिसमें आ जाएगा कोण डीओसी। तो चलो डीओसी तो अपन ऐसे ही निकाल लेते हैं, डीओसी कोण का मान। डीओसी का मान तो अपन ये डीओसी का मान तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, ये पूरा 125 है तो इस 180 में से ये 125 घटेगा तो ये आ जाएगा डीओसी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 180 में से किसको घटा लेंगे, 125 वाले कोण बीओसी को घटा देंगे, कोण बीओसी को घटा देंगे। ठीक है, ये अपन ने बीओसी को घटाया, 180 तो ऐसे लिख दिया और बीओसी का मान 125 दिया था उसने, ये दे रखा है देखो बीओसी का मान 125, तो ये 125 घटाया, 10 में से 5 गया 5, इधर 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री आ गया आपके डीओसी का मान। चलो अब डीसीओ देखो, डीसीओ कौन, डीसीओ ये सिंपल सा देखो आपके डीसीओ ये वाला कोण, तो ये देखो ये 55 आ गया, ये 70 आ गया, तो ये निकाल ले, तीनों कोणों का योग 180, मतलब 180 में से घटा के लिख दो, ये आ जाएगा डीसीओ। ठीक है, इन दोनों कोणों को घटा दो 180 में से, ये तो कौन सा है देखो 70, और अभी ये कोण कितना आया 55। ठीक है, तो अपन दोनों कोणों को घटा देंगे, एक तो 70 और एक 55 को, दोनों कोणों को घटा दिया 180 में से, तो देखो इधर 5 7 5 12, ये दोनों 125 आ गए। तो सिंपल सी बात है, ये भी आपके क्या आ जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि 180 में से अभी 125 घटाए थे तो 55 बचे थे, तो ये भी 55 का आ गया आपके, डीसीओ भी 55 का आ गया और डीओसी भी 55 का हो गया आपके, ये दोनों 55 55 के हो गए। देख लो, देखिए तीनों का योग 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना, अपन चेक कर लेते, देखो ये 55 है, दो तो 55 हो गया आपके, ठीक है, दो दो कोण तो कितने हो गए 55 55 डिग्री के, एक 70 का हो गया, देखिए जोड़ते 5 5 10 की शून्य हासिल, एक आ जाएगा 7 5 12, 12 और 5 17 हो गए, और एक हासिल का था देखो 18, 180 डिग्री हो गए इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, वैसे भी देखो 55 दूना 110, तो ये हो गए थे आप 50, और इसमें जो ये 70 और इसमें जोड़ दो तो भी देखो 180 हो रहे, बिल्कुल सही है आपके। ठीक है, दो कोण 55 के हो गए, 55 55 के दो कोण हो गए, और एक कोण हो गया आपके 70 डिग्री का, इसमें बिल्कुल सही हो गया। चलो ये आपके दूसरा वाला मान भी निकाल लिया। तीसरा वाला देखो ओ ए बी कोण, देखो कोण आपके कौन सा आ रहा है, कोण आया आपके ओ ए बी, ओ ए बी का मान भी निकालना अपने को। देखो आपके ओ ए बी ये वाला, देखो ओ ए बी ये वाला कोण, लेकिन देखो ये वाला जो कोण होगा आपके, ये इस त्रिभुज के कौन से देखो संगत कोण, देखो आपने ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया है, और इसमें देखो ओ ए बी ये ए वाला कोण है, तो देखो यहाँ पर आपके ये ए वाला कोण इस सी वाले कोण के बराबर होगा, और सी वाला तो ये था देखो 55 वाला। ठीक है, तो देखो ओ ए बी ओ सी डी के बराबर होगा, किसके, ओ सी डी, या आपके डी सी ओ भी लिख सकते हो, ओ सी डी या डी सी ओ के बराबर होगा, और डी सी ओ का मान अपन ने अभी हाल 55 निकाला, तो ये भी क्या हो गया 55 हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए। चलो इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि नए आने वाले वीडियो जो है आपको मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री महाकाल।